आगे जा रहे थे विश्वामित्र, पीछे पीछे राम, उनके पीछे लक्ष्मण। तो जो पत्थर की शिला पड़ी थी वो आगे वाले को दिखना चाहिए या पीछे वाले को? बोलो। विश्वामित्र जी को दिखना चाहिए, लेकिन विश्वामित्र जी को वो पत्थर की शिला नहीं दिखी। पीछे वाले ने देखा और पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कही विशेष। गौतम नारी साप बस उपल देह धरि धीर। चरण कमल रज चाहती, कृपा करहो रघुवीर। शब्दों पर ध्यान दें, क्या विलक्षण शब्द चयन करके लगाए। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी। राम जी ने पहले शिला को देखा, तो शिला को देखा तो आंखों से देखा, अब फिर पूछा है तो वाणी से पूछा विश्वामित्र से, हाथ का इशारा करके, ये कौन है? तो सकल कथा मुनि कही विशेषी। विश्वामित्र ने उसकी सब कथा सुना डाली। राम जी ने कहा गुरुदेव क्षमा करें, आप कथा कह रहे कि व्यथा है? ये कथा है कि व्यथा है? विश्वामित्र जी ने कहा राघव, है तो इसकी व्यथा ही, पत्थर बनी पड़ी है, पति द्वारा शापित है। लेकिन जब किसी जीव की व्यथा को परमात्मा सुनने को तैयार हो जाए तो वो व्यथा भी कथा बन जाती है। सुनने वाला श्रोता तो परमात्मा है। लेकिन विश्वामित्र ने कहा राघव, हम आगे आगे चल रहे थे, हमने उसकी तरफ नहीं देखा, तुम्हें क्या जरूरत थी उसकी तरफ देखने की? राम जी ने कहा यही तो हमारी समस्या है गुरुदेव। दुनिया जिसकी तरफ से मुंह मोड़ लेती, हम उसी की तरफ नजर डालते हैं। दुनिया जैसी, संसार जैसी ठुकरा देता है, उसको हम अपना लेते हैं। दुनिया की सता हे लोग यहाँ सीने से लगा हे जाते हैं। दरबार में बंसी बारे के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में बंसी बारे के। दुनिया के सताए, पीड़ित, वंचित, शोषित लोगों को भगवान हृदय से लगाते हैं। विश्वामित्र ने कहा तुम्हें इससे क्या लेना देना है? राम जी ने कहा लेना देना है गुरुदेव। देखो ज्ञानी तो ज्ञानी होते हैं। ज्ञानी की वृत्ति क्या होती? आत्मन्येव आत्मना तुष्टः। ज्ञानी तो अपनी आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उसे किसी से लेना देना नहीं। और भगवान कहते जब ज्ञानी को हमसे लेना देना नहीं तो हमें भी उससे लेना देना नहीं। ज्ञान भाव के जो लोग होते हैं, ज्ञान मार्गी जो लोग होते हैं, वो ब्रह्म वृत्ति को स्वीकार करते हैं। वो फोटो पूजा, मूर्ति पूजा आदि नहीं स्वीकार करते हैं। लेकिन जो भक्त होते हैं वो भगवान के हर चित्र को भगवान मान लेते हैं। जो कागज का चित्र हो चाहे पत्थर का चित्र हो, महबूब की हर चीज महबूब होती है। भगवान का हर स्वरूप भगवतमय है। एक ज्ञानी ने तो टिप्पणी करते करते यहां तक कह दिया, भले भये हरि बीसरे सिर से गई बलाए, और जैसे के तैसे रहे न कछु आए न जाए। अच्छा ही राज भगवान दिमाग से निकल गए, अब भगवान की ना याद करने, ना कुछ उनका भजन करना, ना माला जप। भगवान कहते तो ज्ञानी को हमसे लेना देना नहीं, तो हमको ज्ञानी से लेना देना नहीं। तो विश्वामित्र ने कहा फिर किससे लेना देना आपका चलता है? भक्तों से। भक्तों से हमारा लेना देना चलता है। और देखो, हमने एक भक्त से हम लेते हैं, दूसरे भक्त को दे देते हैं। गोपियों का हमने चीर वस्त्र हरण किया और द्रौपदी का चीर बढ़ा दिया, उधर से लिया उधर दे दिया। ऐसे ही हमारे एक परम भक्त हुए हैं प्रहलाद, जिनके पिता ने खड्ग हाथ में लेकर के प्रहलाद से पूछा, बोल भगवान कहां? तो प्रहलाद ने खम्मे की तरफ इशारा किया कि इसमें भी हैं, तुम में भी हैं,
भगवान तो सर्वत्र हैं, यहां सर्वत्र सर्वदा, एवरीवेयर ऑल द टाइम। परमात्मा सर्वत्र है, कोई ऐसा स्थान नहीं जहां उसका अभाव हो। क्या इस खम्मे में भी है? प्रहलाद ने कहा तो हाँक सुनत नर के हरि जागे, प्रेम प्रतीत बढ़ी तुलसी तब ते सब पाहन पूजन लागे। खम्मे से भगवान प्रकट हो गए। तो श्री राम जी ने कहा, जब मेरे भक्त ने पत्थर से परमात्मा को प्रकट कर दिया, तो आज मैं भगवान कैसा जो पत्थर से भक्त को प्रकट न कर दे। और भगवान ने चरण स्पर्श करके अहिल्या का उद्धार किया। अहिल्या का उद्धार हो जाता है। पर सत पद पागवन शोक न सावन प्रकट भई तब पुण्य से। तो कभी कभी भगवान कारण न होते हुए भी कृपा कर देते हैं। वो उसके लायक नहीं भले ही हो, लेकिन फिर भी। और इसीलिए अहिल्या ने मुक्ति होने के बाद, उद्धार होने के बाद कहा, मुनि श्राप जो दीना अति बल कीना, परम अनुग्रह में माना। मेरे पति ने अगर साप न दिया होता तो प्रभु आप मिलते कैसे? अच्छा ही रहा जो साप दे दिया उन्होंने। हम तो इस लायक नहीं थी जो आपका दर्शन होता। इसलिए भगवान कभी कभी कृपा कर देते। ऐसी कृपा हुई अजामिल के जीवन में। किसी संत के द्वारा अजामिल को उपाय बताया गया कि तू अपने होने वाले बेटे का नाम नारायण रख देना, उसी से तेरा उद्धार हो जाएगा। सबसे छोटे बेटे का नाम उसने नारायण रख दिया। और छोटे बच्चे पे ही उसको ज्यादा प्रेम। खाते पीते सोते जागते वो उसी को पुकारता है। भुंजाना प्रविपन खादन बालक स्नेह यंत्रित, भोजयन पायन मूढ़ो ना वेदागत मंतकम। इतना पुत्र में अनुराग हो गया कि हर समय वो नारायण को स्मरण करता। बेटा नारायण अब ऐसा करो, बेटा नारायण अब ऐसा करो। मतिम चकार नारायणे। लेकिन जब इसका अंतिम समय आया, यमदूत इसको ले जाना चाहते थे, तब इसकी मति में नारायण ही शब्द आ गया। मतिम चकार नातनये बाले नारायणा वहे। मरते समय इसने इसकी बुद्धि में वही नारायण नाम और पुकारने लगा, बेटा नारायण नारायण नारायण। परमात्मा का तो इसने स्मरण नहीं किया, लेकिन नामाभास के द्वारा इसने पुत्र के माध्यम से भगवान का नाम ले लिया। और शास्त्र तो कहता, भाय को भाय अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिसि दसहु। चाहे भाव से, चाहे अभाव से, चाहे आलस में, प्रमाद में, कैसे भी भगवान का नाम लिया जाए वो मंगल ही करता है। क्योंकि मंगल भवन अमंगल हारी। वो मंगल के भवन है, उनका नाम भी मंगलमय, उनका रूप भी मंगलमय, उनकी लीलाएं भी मंगलमय, और उनका धाम भी मंगलमय होता है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि।
परमात्मा तो मंगल के भंडार है। उनका कोई स्मरण करके हाथ में जल लेके जब आचमन करता है, या स्मरेत पुंडरीकाक्षा सा बाह्याभ्यंतरा शुचि। वेद मंत्र कहता है अगर परमात्मा का स्मरण करके आप जल लेके हाथ से आचमन करें तो बाही माने बाहर और अंतर माने भीतर, सब पवित्र हो जाता है। ऐसे वो मंगलमय है। एक बार तो 4 डाकू लुटेरे एक नाला के पास, जहां नाला था, रास्ता लोग पार करते थे तो नाला में उतरते थे, नाला से ऊपर पार हो जाते थे। तो चारों डाकुओं ने उसी रास्ता के किनारे प्लानिंग बनाई, यहां से कोई निकले उसे लूटो। तो उन्होंने शब्दों की सेटिंग बनाई, शब्दों की सेटिंग बनाई, अलग अलग जगह छुप गए। क्या शब्द उन्होंने तैयार किए? तो एक पेड़ की ओट में छुपा है, एक नाले के पार बैठा हुआ है, एक ऊपर टीले पर बैठा हुआ है। चारों ने अलग अलग जगह चुनी। एक राहगीर आ रहा था तो एक ने ऊपर बैठे हुए ने कहा नारायण नारायण, इशारा था कि कोई आ रहा, नारायण आ रहा। दूसरे ने कहा दामोदर दामोदर। अब दामोदर का अर्थ क्या था? का इसका दाम पैसा छीन लो, दामोदर। तीसरे ने कहा वासुदेव वासुदेव, मतलब अगर ना दे तो 2-3 बांस दो इसके। चौथे ने कहा लेकर के हरिहर हरिहर, माने छोड़ दो छोड़ दो। नारायण, दामोदर, वासुदेव और हरिहर, इन शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया। काम भले ही वो पाप का कर रहे, लूटपाट कर रहे, लोगों को लूट रहे, लेकिन शब्द क्या बोल रहे? नारायण, दामोदर, वासुदेव, हरिहर। ये लुटेरे जब मरे हैं तो इन चारों को भगवान का धाम प्राप्त हुआ है। ये भगवान के नाम की महिमा है। इसलिए अजामिल की वाणी से भले ही अनजान में वो नाम की महिमा जानता नहीं था, और वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती है। अब जैसे बिजली के तार में करंट है, आपको भले ही उसका ज्ञान ना हो, पकड़ोगे तो करंट लगेगा कि नहीं? आपको ज्ञान भले ही ना हो, लेकिन वो अपना करंट जरूर लगाएगा। अग्नि को का ज्ञान आपको ना हो, लेकिन अग्नि में हाथ जाएगा तो जलेगा कि नहीं जलेगा? इसलिए वस्तु की जो शक्ति है वो आपके ज्ञान का इंतजार नहीं करेगी कि आप नहीं जानते तो हम उसका प्रभाव ना डालें। इसलिए भगवान के नाम का आपको ज्ञान हो ना हो, वो नाम अपना प्रभाव अवश्य डालता है। भगवान शंकर तो नाम, राम नाम के ही बल पर काशी में मुक्ति देते हैं। राम नाम बल शंकर काशी, देत सबह समगति अविनाशी। जहर पीने का समय आया तो भगवान शंकर ने भगवान के नाम पर ही जहर पी लिया। राम नाम नाम प्रभाव, जान शिवनी को, कालकूट फल दीन अमी को, कालकूट फल दीन अमी को। नाम की महिमा अनंत है, इसलिए इस नाम ने ही अजामिल का कल्याण किया। नारायण ने अपने पार्षदों को भेजकर अजामिल को बचा लिया अजामिल को। भगवान के पार्षदों ने आकर यमदूतों को मार पीट के भगा दिया। अजामिल ने संकल्प किया कि अब ऐसा कभी नहीं करेंगे। वहीं से वो भगवान का भक्त बन गया। यमराज ने यमदूत अपने दूतों से पूछा तुम उसे लेके क्यों नहीं आए? तो यमदूतों ने कहा कि मैं क्या करूं। वहां भगवान के पार्षद आ गए, उन्होंने मुझे मारपीट के भगा दिया। कहा क्यों? कहा हम उसे ला रहे थे तो उसके मुंह से निकल गया नारायण नारायण। यमराज ने तुरंत दूतों के मुंह पे हाथ रखा, बार बार मत कहो नारायण। यहाँ तमाम नरक कुंडों में जो अपराधी पड़े, तुमने अगर बार बार नारायण कहा तो ये भी सब तर जाएंगे, नरक कुंड खाली हो जाएंगे। यहाँ नारायण नारायण मत कहो। यमदूतों ने कहा कि आज के बाद हम ये सेवा कर नहीं पाएंगे,
हमें सेवा से त्याग दे रहे, हम उल्टे पिट के आए, आपका अधिकार ही नहीं ना, आप अपराधियों को भी नहीं नरक लाया जा सकता। तब अजाम जो है यमराज ने अपने पार्षदों को, दूतों को समझाया, देखो संविधान को पहले समझो, नरकों में कौन लोग आते हैं और कौन लोग नहीं आते हैं, तो नरकों में उन लोगों को लाओ जिह्वा न भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम ते तश्च न स्मरति तच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति अच्छिने कदापि तानानयध्वम असतो कृत विष्णु कृत्या। जिनकी जीभ से कभी भगवान का नाम ना उच्चारण हो, जिनका सिर कभी भगवान के चरणों में न झुके और जिनकी आंखें कभी भगवत रूप का दर्शन ना करें, ऐसे लोगों को पकड़ पकड़ करके नरक में लाओ और यहां नरकों में कैद कर दो। इसी श्लोक का अनुवाद तुलसीदास जी ने चौपाइयों में किया है।